देखो, जब भड़वे इस काम पे लग गए तो वे तो करते ही रहेंगे। ए पर गांव पाम में मुझको मत घूमिए जी का कैमरा लेके। बहुत महिलाएं इंतजार कर रही हैं। नू पूछे बेटा यो जी किसने नाम रख दिया इसका, तो छी हिंदुस्तान होना चाहिए। जी हिंदुस्तान गलत रख दिया। गांव में महिला कह रही है छी हिंदुस्तान है यो। इस ये छी का मतलब हो गोबर। ये तो चैनल ही नहीं है, ये तो अपने पिताजी का काम कर रहे हैं। क्यों, यही तो है जी हिंदुस्तान। जो ये दिखा रहा था टीवी पे सीतारमण बजट पढ़ती हुई कांपता पाकिस्तान। बजट हिंदुस्तान का पढ़ रहा मूर्खो, कांप रहा पाकिस्तान का। ये जी मीडिया ही कह रही थी और टीवी पे दिखा रही थी। फिर एक दिन दिखा रही थी दाढ़ी से थर थर कांपा पाकिस्तान। अरे हरामखोर, फिर राफेल की क्या जरूरत है? अरे राफेल उल्टा बेच दो। तो ये तो इतने बड़े ठग हैं। ये संदेश देना चाहते हैं इसे वापस लो, बीमारी को जो सी हमारे सिर पर लाके दर्दी है। परंतु इन बेचारों ये भी दोनों बेचारे परेशान हो गए हैं। उधर तो मालिक डांटे है बम्बई से, उधर यहाँ किसान नहीं घर जा रहा। अगर वो बिल वापसी ले तो मालिक धमका होगा कि एडवांस वापस करो। एडवांस ही इन पर खर्च हो लिया, ये फंस गया चारों तरफ को। बम्बई से कौन मालिक है? अंबानी रंडा दानी वही तो मालिक है इनके। ये तो चौकीदार हैं उनके। कहते थे हम देश के चौकीदार हैं, उनके लिखड़े चौकीदारी उनकी कर रहे हैं दोनों की। वही तो तय करें। अरे वही तो तय करें देश में कहाँ गोदाम बनेगा, कहाँ कानून आएगा, कहाँ तुम्हें क्या करना है। अरे हमें थोड़ी पता उद्योगपति खरीद लेगा इस देश के प्रधानमंत्री को। हमें थोड़ी पता था बिक जाएगा, ना बनाते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बिक चुके? बिक गए। हम क्या कहना चाह रहे हैं, सारा देश कह रहा। हम ही थोड़ी कह रहे हैं कर ले। सारे देश को पता वहाँ बने कानून, वहाँ से ऑर्डर पास हो। अगर वहाँ ना बनते तो इनके बाप का क्या जा रहा था उल्टा लेने में भाई। अरे कोरोना काल में लाए थे, वापस करके कहते जाओ भैया मेरे किसान भाई दोबारा आइयो, मिल बैठ कर कानून बना लेंगे। अच्छा देश हित में इसमें क्या इनकी नाक कट रही थी। परंतु इनके हाथ में नहीं है कानून वहाँ बने। उन्होंने कहा जल्दी देखिए कोरोना काल में इसलिए लागू हुए। लॉजिक है देश में, सारी जनता समझ ले। 1.5 साल से गोदाम बन रहे थे, लॉकडाउन लग गया। उन्होंने कहा हमारे गोदाम बन के तैयार है, फसल आ रही है, कानून लाओ। जब भी तो लाए ये बाथरूम की खिड़की से कूद कर लाए चोरों की ढाल, बहस करके थोड़ी लाए। उसका नाम दे रहे अध्यादेश। अरे उसे बाथरूम में से खिड़की कूद के लाए चोरी से, इसलिए लाए जल्दी में। मालिक का डंडा था, मालिक पूछता था ये मोदी बिल पास क्यों नहीं कर रहा? बोले कर रहा हूँ साहब। अगर ऐसा नहीं था तो अंबानी को रंडादानी को कैसे पता गोदाम बना लो, कानून बनने वाला है। कानून तो 1.5 साल बाद बना, गोदाम 1.5 साल पहले बने। इस बात का सबूत है कि कानून उनका है, इनका नहीं है। अभी बाबा रामदेव जी अभी कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से डॉक्टरों का मजाक उड़ाया, उसके बाद से आईएमए के डॉक्टरों ने जब उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। NIA PNIA DPIA रामदेव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रामदेव का बाप दिल्ली बैठा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा इस सरकार में। वो तो फिर ऐसे तो बज्जर का हो रहा, दुर्योधन की ढाल पत्थर का हो रहा। गांधारी ने आशीर्वाद दे रखा उसे कि बाबा फिट रहे तू। वो कितना ही बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, उसका कुछ नहीं भी बिगाड़ पाएंगे। तो बाबा रामदेव ने जिस तरह से बयान दिया कि किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं जो मुझे गिरफ्तार कर लिया। हाँ ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा बाप इस देश का उसका बाप है। अपने बाप के दम पे बोल रहा है कि मेरा बाप बैठा दिल्ली में, ना होने कार्रवाई। अरे उसी का तो लाया हुआ है सरकार है। सवेरे को भाइयों उल्टा सीधा हो गया। 35 का डीजल लो, काला धन वापसी लाओ। काला धन डीजल हैंग कर दिया। हमने सोची सही करा महाराज, हमें क्या पता 2 रुपया ठग झूठ बोल रहा है हो। 100 का खरीदवाएगा। यूट्यूब उठा लो, 35 का बांट रहा था ना तेल, 35 का, अब 35 का दुआऊंगा, दुआ ही ना। तो आखिर वैसे वो बयान देते हैं तो उनकी कार्रवाई क्यों नहीं होती उसके ऊपर? यार जिसका पिताजी थाने का कोतवाल, उस पर कार्रवाई कौन कर देगा? क्या पाकिस्तान की पुलिस आकर कार्रवाई करेगी बांग्लादेश की? अरे यहाँ की तो नहीं करेगी। उसका पिताजी बैठा देश में दिल्ली में, वो नहीं होने दे कार्रवाई। बस वही बेचे जा रहा कुछ भी। और बेचना तो रामदेव से सीखो देश में। सब व्यापारी फेल कर दिए। उसने नवरात्रों में नमक बेचा। क्या लिखा था पता? 25 लाख वर्षों की खोज से निकला हुआ हिमालय का 25 लाख साल पुराना नमक
सबने सोची भाई हिमालय से लाया बाबा, धोती बांध के चढ़ा होगा हिमालय पे, वहाँ से नमक लाया है, तू भी 1 किलो ले ले। सबने खरीद लिया, पर उसके नीचे पता क्या लिखा था? एक्सपायरी डेट 26 अक्टूबर। ये तो इनके राग हैं, इनसे बड़ा झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो सबके पिताजी झूठ बोलने के ये हैं। लेकिन इसके ऊपर उनका करू तेल जो सरसों का तेल है, उसमें मिलावट की खबरें आ रही है। मिलावट कायम है ना। अरे जब वो गाय का मूत बेचा, पता क्या लिखा है? वो गाय के मूत पे लिखा है कि गाँव को कटने से बचाओ। हिंदू भावनाओं में वो ले बोले यार ये दो शीशी मैं भी ले लूँ। ये भावनाओं को से खिलवाड़ करके व्यापार कर रहे हैं। ये लाला रामदेव से बड़ा विक्रेता इस देश में नहीं है, इससे कुछ बिकवा लो आप। पर बुरे दिन सबके आते हैं, अच्छे के बाद बुरा है, बुरे के बाद अच्छा। सारे देहात के सांड पंचायत कर रहे हैं कि वो गाय का नाम ले हैं तुम भाई बहन, एक ही माँ बाप की औलाद। गाय का गोबर कोहिनूर से अच्छा, मूत उससे अच्छा, शहद से। हमारा नाम तो कोई लेता है ना सांड का। सारे सांड पंचायत कर रामदेव की माई को चलने वाले ढूंढ के कि इसे पकड़ो भाई, हमारा तो जिक्र न करता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के सांसद भी कहती है कि गौमूत्र है तो साइंस की सर्टिफिकेट दिया है कि वो कोई से जाने की बात बता दो। देखो इलाज होता है, अच्छी चीज़ है, परंतु उसे इतना बढ़ा चढ़ा के भावनाओं की तरह बेचना ये भी गलत है। अच्छी चीज़ है, सबको पता है। या ये कहीं PhD आकर का है? ये जो अंतरी मंत्री बैठे ना इनके सरकार में MP, इनमें से आधों को ये पता नहीं होगा गाय दूध आगे से देवे है पीछे से। ये गांव में कभी गए? इन्हें कुछ नहीं पता। ये TV पे बैठ के महल में बोल रहे हैं। आज दिन कहेंगे गाय दूध कहाँ से देती है? बोले पहले चारा खाती है फिर मुँह से दूध देती है। ऐसा जवाब होगा इनका। इन्हें घंटा नहीं पता कुछ भी, गांव में कभी गए नहीं, वहीं बैठ के अपना TV पे बोल दिए। और आजकल के भड़वे एंकर है ऐसे हो रहे, पहले लिख के दे दे जवाब कि मेरा सवाल ही है तेरा जवाब ही है। अरे फिक्सिंग खेल रहे हो मैच को। पत्रकार का मतलब होता है सीना ठोक के सरकार से सवाल करे। आजकल की मीडिया सवाल विपक्ष से कर रही है। राकेश टिकैत साहब भी आज तक में गए थे तो अनिता कश्यप राकेश टिकैत साहब से जिस तरह सवाल कर रही थी, तो वो सवाल क्या इससे पहले होना चाहिए था? जो कोरोना वायरस फैले वो बोल रही थी। नहीं, वो सही सवाल कर रही थी। वो बंगाल में सवाल करना पाप था, वो यूपी के चुनाव में सवाल करना पाप था, वो 5 राज्यों के चुनाव में सवाल करना पाप था, वो कुंभ में सवाल करना पाप था। पुण्य का काम तो लाली अब कर रही है, पुण्य के काम पर तो अब लगी है। ये देश सब समझता है हो क्या रहा। उस हब को अपनी नौकरी की प्यारी है। देश में भुखमरी फैल चुकी, 3 लाख 4 लाख रुपए का एंकर आवे TV पे, अपनी नौकरी कौन छोड़ देगा? अरे उसके पिताजी के गुण गाने इनको भी गाए जाओ। जी हिंदुस्तान करके एक चैनल है जो आपको 26 मई को विरोध प्रदर्शन किए थे, उस दिन वो लिखता है कि सावधान दिल्ली हो जाओ सावधान, आ रहा है फिर से खालिस्तान। आज भी आपको खालिस्तानी कहा जा रहा है। देखो जब भड़वे इस काम पे लग गए तो वे तो करते ही रहेंगे। ए पर गांव पाम में मुझको मत घूमिए जी का कैमरा लेके। बहुत महिलाएं इंतजार कर रही हैं। नू पूछे बेटा यो जी किसने नाम रख दिया इसका? तो छी हिंदुस्तान होना चाहिए। जी हिंदुस्तान गलत रख दिया। गांव में महिला कह रही है छी हिंदुस्तान है यो। ये छी का मतलब हो गोबर। ये तो चैनल ही नहीं है, ये तो अपने पिताजी का काम कर रहे हैं। क्यों? यही तो है जी हिंदुस्तान। जो ये दिखा रहा था TV पे सीतारमण बजट पढ़ती हुई कांपता पाकिस्तान। बजट हिंदुस्तान का पढ़ रहा मूर्खो, कांप रहा पाकिस्तान का। ये जी मीडिया ही कह रही थी और TV पे दिखा रही थी। फिर एक दिन दिखा रही थी दाढ़ी से थर थर कांपा पाकिस्तान। अरे हरामखोर, फिर राफेल की क्या जरूरत है? अरे राफेल उल्टा बेच दो। तो ये तो इतने बड़े ठग हैं।